नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री है इसाक डार, उन्होंने चीन से 70 करोड़ डॉलर मिलने का ऐलान किया है। और शायद उनके खुश होने की वजह यह है कि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पाकिस्तान पर चीन का जो कर्ज है वो उस पर कुल कर्जों का 1/3 हो चुका है। और पाकिस्तान इस वक्त चीनी कर्जों के दलदल में फंस चुका है। तो दोस्तों, आज हम बात इसी मुद्दे पर करेंगे। क्या पाकिस्तान चीन की वजह से कंगाल हो रहा है और क्या उसी की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो रही है? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो पाकिस्तान चीन से कर्ज ले रहा है वो दुनिया से जो उसने कर्ज उठाया है, जैसे विश्व बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और पेरिस क्लब, तो इनके मुकाबले चीन ने उसे ज्यादा कर्ज दिया है। और इस वक्त जो चीन का टोटल उस पर कर्ज है वो 30 अरब डॉलर के लगभग हो चुका है। और चीन ने उसे 3 तरह का कर्ज दिया है। उसमें एक तो वो कर्ज है जो उसे चीन सीपीसी यानी चाइना पाक आर्थिक गलियारे के तहत देता है। दूसरा जो कर्ज है वो चीन के कमर्शियल बैंकों ने दिया है। और तीसरा जो कर्ज वो पाकिस्तान में वो चीन का डिपॉजिट है, जिसके तहत पाकिस्तान अपनी जो विदेशी मुद्रा है उसको स्थिरता बनाए रखने के लिए डिपॉजिट के तौर पर रखता है। और इसी कर्ज में सऊदी अरब ने भी उसे कर्ज दिया है। तो दोस्तों, चीन का 3 तरह का कर्ज पाकिस्तान पर चढ़ा हुआ है। खास बात यह है कि चीन जो कर्ज देता है पाकिस्तान को, ये जो एक कर्ज होता है जैसे सीपीसी परियोजना के तहत जो कर्ज दिया जाता है वो लंबी अवधि के लिए है, उस पर थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है। लेकिन जैसे पाकिस्तान में जो डिपॉजिट होता है, जो जमा राशि रखी जाती है पाकिस्तान के स्टेट बैंक में, तो उस पर कर्ज का जो सूद होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन उसकी अवधि एक सीमित होती है। लेकिन जो चीन के कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को लोन देते हैं उनकी जो अवधि होती है वो 1.5 से 2 साल होती है। और पाकिस्तान के लिए यही कम अवधि वाले जो कर्ज हैं उसके लिए मुसीबत बने हुए हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी इनकी मैच्योरिटी आ जाती है। और पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है और उसकी जो किल्लत होती है उसकी वजह से पाकिस्तान परेशानी में फंस जाता है। तो पाकिस्तान आज कम से कम उसी समस्या का सामना कर रहा है। अब आपको ये बता दें कि जो चीन ने 70 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को दिए हैं वो एक तरह से कर्ज को रोल ओवर किया गया है, क्योंकि पिछले दिनों ही पाकिस्तान ने चीन को कर्ज अदायगी की थी और चीन ने वही कर्ज रोल ओवर करके पाकिस्तान को दे दिया। और ये कर्ज वही था जो चीनी कमर्शियल बैंकों ने दिया हुआ है। और आपको ये भी पता है कि चीन जो है अपने सभी बैंकों को अपने अधिकार में रखता है। तो कहने को ये होता है कि चीनी कमर्शियल बैंकों ने दिया है, लेकिन वो कर्ज चीनी सरकार ही देती है। अभी जो 70 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को रोल ओवर किया गया है कि पाकिस्तान ने कर्ज लौटाया, चीन ने फिर वापस पाकिस्तान को दे दिया। उस पर कहा जा रहा है कि वो 7.2% बार उसका इंटरेस्ट है। यानी कि चीन का जो कर्ज होता है उसका जो सूद होता है वो बहुत महंगा होता है। तो पाकिस्तान फंस गया है और उसके लिए बड़ी समस्या चीनी कर्ज बन गए हैं। अब जो पेरिस क्लब पाकिस्तान को लोन देता है उसकी जो म्याद होती है वो 10 से 15 साल या 15 से 20 साल तक की होती है। तो इसलिए पाकिस्तान को उन कर्जों के लिए कोई ज्यादा समस्या नहीं होती। लेकिन जो चीनी कर्जे हैं उसके लिए वही मुसीबत बने हुए हैं। अब जान लेते हैं कि पाकिस्तान को कितना कर्ज लौटाना है। अगले जो 8 महीने हैं उनके अंदर पाकिस्तान को लगभग 22 करोड़ डॉलर लौटाने हैं। जबकि आपको पता है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब 10 या 20 करोड़ डॉलर पहुंच गया है। और उसकी जो आर्थिक विकास दर है वो भी 2% रहने का ऐलान किया गया है। तो सीधी सी बात है कि पाकिस्तान के पास जो राजस्व आएगा उसमें से वो अपने खर्चे चलाए या विदेशी विदेशी जो उसने कर्जे लिए हैं उनकी देनदारी अदा करे। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो 8 महीने के अंदर उसे 20 करोड़ डॉलर लौटाने हैं और अगले 2 साल के अंदर
अगर मैं 2 साल की बात करूं तो अगले 2 साल के अंदर उसे 50 अरब डॉलर की अदायगी करनी है, जबकि पाकिस्तान के पास इतना पैसा फिलहाल नहीं है। तो उसके सामने संकट ही संकट है, और सरकार जो वहां की है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया जा सके। इसके लिए क्या कर रही है सरकार, उसने विदेशों से जो आयात है उसको सीमित कर दिया है। इसका एक उल्टा असर देश पर पड़ा है कि वहां पर महंगाई बढ़ गई है। अब सरकार ने एक और उपाय निकाला है, उसने जो अपने जो खर्चे हैं वो कम कर दिए हैं। जैसे कि जो वहां के जो मंत्री हैं उनके जो वेतन में कटौती की गई है। इसके अलावा उनसे लग्जरी जो उनकी कारें उन्हें मिली हुई थी उनकी सुविधा वापस ले ली गई है, और साथ ही जो उनकी विदेश यात्रा है उसमें बिजनेस क्लास से लेके उन्हें इकोनॉमिक क्लास में ले आए हैं, जो उनकी यात्रा होगी बाई प्लेन। इसके अलावा वो जो 5 स्टार होटलों में ठहरते थे उन पर भी रोक लगाने की बात हो रही है, और उन्हें ठहराया जाएगा। सीधी सी बात है कि जो पाकिस्तान के दूतावास है वो वहीं पे ठहरेंगे, या किसी और जगह धर्मशाला में कहीं पे भी ठहर सकते हैं, सराय वगैरह में जैसे भी ठहरेंगे वो उनकी व्यवस्था हो सकती है। तो पाकिस्तान की जो सरकार है इस तरह के जो पैसे बचाने के जो विकल्प है उन पर काम कर रही है, लेकिन जिस देश के जो हालात है इनसे ये देश लाइन पर नहीं आने वाला है। इसकी जो अर्थव्यवस्था है इससे पटरी पर नहीं आएगी। ये खाली एक औपचारिक इस तरह की जो होती है, एक दिखावटी जो कह सकते हैं, इस तरह की प्रक्रियाएं हैं सरकार इस तरह कर रही है, लेकिन इनसे कुछ ज्यादा हासिल होने वाला इस देश को नहीं है, क्योंकि उस पर जो कर्जे लदे हैं वो करीब 124 अरब डॉलर है। विदेशी कर्जों की जो उसे अदायगी करनी है आने वाले कुछ सालों में वो 124 अरब डॉलर है, और पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो कुल ही 350 अरब डॉलर की है। अब पाकिस्तान सरकार मान लीजिए अरब 2 अरब रुपए बचा भी लेती है तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब एक समस्या और आती है कि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में दिक्कत कब आती है, जब चाइना पाकिस्तान आर्थिक जो गलियारा है उससे जो आमदनी होती है या उस पर जो भी उनको चुकाना होता है पाकिस्तान को, उसका जो कर्ज हो या सूद हो जो भी चुकाते हैं वो लोग, तो वो विदेशी मुद्रा में चुकाना होता है। और जब वो विदेशी मुद्रा में चुकाते हैं तो उस पर विदेशी मुद्रा भंडार पर उसके दबाव बढ़ता है। और इसके अलावा जो चीनी कमर्शियल बैंक है वो पाकिस्तान को लोन देते हैं, वो देते विदेशी मुद्रा में है और लेते भी विदेशी मुद्रा में ही है। तो इसकी वजह से उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर लगातार दबाव बढ़ता रहता है। अब आप चीन की पॉलिसी समझ सकते हैं। चीन का खासा फायदा होता है। चीन क्या करता है, जब इस तरह का पेमेंट दिया जाता है तो ये कम अवधि के लिए होता है, यानी कि 1 से 1.5 साल के लिए, और इस पर इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, और उसे बहुत जल्दी ये पेमेंट भी करना होता है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान हर बार फंस जाता है और वो चीन के कर्ज जाल से निकल ही नहीं पाता है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या चीन पाकिस्तान को बचा पाएगा? तो जहां तक उम्मीद है चीन ज्यादा कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि चीन जितना कुछ कर सकता था पाकिस्तान के लिए वो कर चुका है। अब उसे सिर्फ अपना जो रिटर्न है उसे उसकी जरूरत पड़ रही है। चीन के भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। तो फिलहाल जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें चीन की बड़ी भूमिका है, और इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें अमेरिका या अन्य पश्चिमी देश है या यूरोप देश है उनका कोई ज्यादा रोल नहीं है। तो पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह फंस गया है, और उम्मीद कर सकते हैं कि ये देश शायद इस बार दिवालिया होकर रहेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।